कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10। जय श्री हरे। राधे राधे। मेरे समस्त परम आदरणीय श्रोतागणों, मेरी श्रद्धावान माताओं और बहनों, आप सभी धर्म प्रेमियों को आज के इस पावन सत्संग में कोटि कोटि वंदन और हृदय से स्वागत है। यह कार्तिक मास का मंगलमय समय चल रहा है, जिसे हम सभी व्रत, तप और दीपदान के माध्यम से पावन कर रहे हैं। यह महीना तो साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि इस एक माह में किया गया धर्म कर्म वर्ष भर के पुण्यों से भी अधिक फल देता है। तुलसी की सेवा, यमुना जी में स्नान और आकाशदीप का दान, ये तीनों ही कर्म मनुष्य को इस भवसागर से पार उतारने की शक्ति रखते हैं। मेरी धर्मपरायण माताओं और बहनों, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस पवित्र मास में व्रत और कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हुआ है। कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर दुख, हर कष्ट का निवारण है। कथा में मन में भक्ति का संचार होता है, और जहाँ भक्ति है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की उस अद्भुत और रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जो हमें यह सिखाती है कि धर्म और सतीत्व का बल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी प्रेम और भक्ति भाव से आंखें बंद कर अपनी अंतर आत्मा में भगवान को स्थापित करते हुए इस कथा के सागर में गोता लगाइए। परम पूज्य श्री नारद जी महाराज राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, अब आप चित्त को एकाग्र करके उस अद्भुत पौराणिक कथा को सुनाइए, जो समस्त दैत्यों के अधिपति जलंधर के जन्म और उसकी शक्ति का वर्णन करती है। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख शांति का वास होता है। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार देवताओं ने दैत्यों को पराजित करके पाताल लोक में खदेड़ दिया था। उस समय चारों ओर धर्म की स्थापना हो चुकी थी और देवलोक में आनंद का साम्राज्य था। इसी बीच सृष्टि में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भविष्य के बड़े युद्धों का आधार बनने वाली थी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अत्यंत गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, उनका चित्त एकाग्र था और वे समाधि की उच्च अवस्था में स्थिर थे। उनके पास ही जगत जननी माँ पार्वती भी विराजमान थी, जो अपनी भक्ति और प्रेम से उस तपस्या को बल प्रदान कर रही थी। ठीक उसी समय देवराज इंद्र, अग्निदेव तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। कैलाश की अलौकिक शांति और महादेव की गहन तपस्या को देखकर इंद्र ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। देवताओं ने दूर से ही भगवान और माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर वापस लौटने लगे। मेरी माताओं और बहनों, यह कथा हमें भगवान की लीला का दर्शन कराती है। जैसे ही देवता वापस मुड़े, भगवान शंकर की तपस्या पूर्ण हुई और वे अचानक उठे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि उन देवताओं पर पड़ी जो उन्हें प्रणाम करके जा रहे थे। क्षण भर के लिए महादेव के मन में यह विचार आया कि शायद ये देवता मेरी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से आए थे। आप सभी जानते हैं कि महादेव का क्रोध पल भर में सृष्टि का विनाश कर सकता है। बस फिर क्या था, शिव जी क्रोध से भर उठे। उनकी क्रोध अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनके माथे पर स्थिर तीसरा नेत्र, जो केवल प्रलय के समय खुलता है, अचानक खुल गया। उस दिव्य नेत्र से एक अत्यंत भयंकर धधकती हुई अग्नि की ज्वाला बाहर निकली। वह अग्नि की ज्वाला ऐसी थी कि उसका ताप तीनों लोकों को, यहाँ तक कि सत्य लोक, थर्राने लगा। उस ज्वाला के तेज से देवता घबरा गए, उनके शरीर कांपने लगे और वे भयभीत होकर एक स्थान पर स्तब्ध खड़े रह गए। जब माँ पार्वती ने देखा कि महादेव को क्रोध अब सृष्टि के लिए प्रलयकारी बन रहा है, तो माँ की ममता जागी। माँ ने करुणा भरे स्वर में अत्यंत प्रेम से महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप तो जगत के कल्याणकारी हैं, आप तो दया के सागर हैं। आपकी यह क्रोध अग्नि यदि शांत नहीं हुई तो ये तीनों लोगों को भस्म कर देगी। कृपया करके अपने क्रोध को शांत करें और सृष्टि की रक्षा करें।
माता पार्वती के प्रेम और अनुग्रह भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन माथे से निकली हुई वह प्रचंड अग्नि की ज्वाला अब भी वायुमंडल में फैली हुई थी और निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब समस्या ये थी कि इस भयंकर अग्नि को कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि यह जहाँ भी स्थापित होगी वहाँ सब कुछ जलकर राख कर देती। तब जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने उस प्रलयकारी नेत्राग्नि को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर के खारे जल में गंगा सागर के संगम पर फेंक दिया। यह अग्नि गंगा और सागर के मिलन स्थल पर गिरी, जहाँ जल की शीतलता ने उसे शांत कर दिया। लेकिन हे मेरे श्रोतागणों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस स्थान पर गिरते ही वो भयंकर अग्नि तुरंत ही एक तेजस्वी, अलौकिक और भयावह बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। वह बालक जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा। उस बालक का रोदन इतना भयंकर था कि उसकी ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी बार बार कांपने लगी। देवलोक, मनुष्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों के निवासी उस ध्वनि से भयभीत हो गए। ऐसा लगा जैसे सब बहरे हो गए हों। जब देवताओं ने इतना बड़ा अनर्थ होते देखा तो वे तुरंत सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रहस्यमय बालक के बारे में पूछा। देवताओं की बात सुनकर और स्वयं भी उस भयंकर रोदक को सुनकर ब्रह्मा जी तुरंत जी बालक को देखने के लिए सागर तट पर पधारे। उन्होंने देखा कि सागर, जो उस बालक का पिता था, अपने उस अद्भुत पुत्र को देखकर आनंदित हो रहा था। ब्रह्मा जी के सागर से कहा, हे सागर, तुम भाग्यशाली हो जिसने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। यह बालक अत्यधिक बलवान और प्रतापी होगा। तुम इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। तब सागर ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में रख दिया और पूछा, हे ब्राह्मणों, आप ही बताएं कि इस अद्भुत बालक का नाम क्या होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, यह बालक जल में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आज से इसका नाम जलंधर होगा। उन्होंने जलंधर को आशीर्वाद दिया कि तुम संपूर्ण दैत्यों के अधिपति बनोगे और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने उस तेजस्वी बालक का बड़े प्रेम और दुलार से लालन पालन किया। जब जलंधर बड़ा हुआ तो सागर ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से जलंधर का राज्याभिषेक कराया। फिर कालनेमी नामक एक अत्यंत बलवान असुर की परम रूपवती कन्या, जिसका नाम वृंदा था, उससे जलंधर का विधि विधान से विवाह करवाया। वृंदा बहुत ही सुशील, धर्मपरायण और अपने पति के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाली थी। वृंदा के इस पावन पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को एक प्रकार से दैवीय सुरक्षा प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण वह तीनों लोकों में निर्विघ्न होकर शासन करने लगा। जो राक्षस देवताओं से हार कर पाताल में जा छिपे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर फिर से भूमंडल पर आकर रहने लगे। जलंधर के बल और वृंदा के सतीत्व के कारण दैत्यों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और स्वर्ग पर फिर से संकट के बादल छाने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार अपनी सत्ता को चारों दिशाओं में फैलाकर दैत्यराज जलंधर अहंकार से भर गया। वह स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा और उसका मन अब देवराज इंद्र के सिंहासन को हड़पने का करने लगा। इसी बीच एक बार जलंधर ने राहु को देखा, जिसका सिर भगवान विष्णु ने काट दिया था। राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने उसका कारण पूछा। तब राहु ने जलंधर को विस्तार से बताया कि कैसे देवताओं ने उसके साथ अन्याय किया और भगवान विष्णु ने छल से उसका सिर काट दिया। राहु ने जलंधर के सामने देवताओं की शक्ति को कमज़ोर बताया और उसे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। यह सुनकर जलंधर का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने तुरंत ही अपने दूतों को बुलाया और उन्हें देवराज इंद्र के पास यह संदेश लेकर भेजा कि या तो वे स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यह संदेश सुनकर देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं को यह स्पष्ट हो चुका था कि जलंधर का बल साधारण नहीं है, क्योंकि उसे महादेव के नेत्रों की अग्नि और उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व का बल प्राप्त था।
वृंदा का सतीत्व उसके लिए एक अद्भुत कवच था जिसे तोड़ना देवताओं के लिए असंभव लग रहा था। हे मेरी माताओं और बहनों, कथा का यह मोड़ हमें कार्तिक मास के महात्म की गहराई को समझाता है। वृंदा का यह महान सतीत्व, उनका यह अटल पतिव्रत धर्म यह कहाँ से आया? यह उस पूर्व पक्ष के पुण्यों का फल है जो उन्होंने संभवतः कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करके अर्जित किया था। इस पवित्र महीने में एक सरल सा दीपदान, एक छोटा सा तुलसी मिश्रित जल का दान भी जीवन को परम सत प्रदान कर देता है। इसीलिए हमें जलंधर की शक्ति पर नहीं बल्कि वृंदा के सतीत्व पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मूल आधार भक्ति और धर्म ही है। कार्तिक मास हमें धर्म संचय का सबसे उत्तम अवसर देता है ताकि हमारा जीवन भी वृंदा के समान धर्म के बल पर अजय बन सके और हमारे सौभाग्य की रक्षा हो सके। अब कथा के इस गंभीर मोड़ पर, जबकि देवताओं पर संकट मंडरा रहा था, हम यह विचार करें कि इस दैत्य संकट से या अपने जीवन के सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। वह उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु की शरण और कार्तिक मास का व्रत। इस अध्याय के फल को पाने के लिए हमें कुछ सरल पूजा विधियों का पालन करना चाहिए जो विशेषकर माताओं और बहनों के लिए बहुत ही सहज और फलदायी है। कार्तिक मास व्रत की पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और संकल्प। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, उठकर पवित्र नदी में या अपने घर पर ही जल में गंगा जल और तुलसी पत्र मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु का नाम ले और यह संकल्प करे कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता और अपने परिवार के कल्याण के लिए पूरे मास आपके नियमों का पालन करूंगी। यही कार्तिक स्नान का सच्चा संकल्प है। दूसरा, तुलसी महारानी की पूजा और दीपदान। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विधान सर्वोपरि है। आप अपने आंगन में स्थित तुलसी महारानी को स्नान कराएं, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत और सुंदर लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी के पौधों के पास मिट्टी का एक शुद्ध दीपक जलाएं। दीपदान करते समय यह मंत्र अवश्य बोले। कार्तिके दीपदानेन पुत्र पौत्रादि संपदाम लभे शोभे चिर कालम अंते विष्णुपद लभेत। इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, कार्तिक में दीपदान करने से मुझे पुत्र पौत्र आदि की संपत्ति, लंबे समय तक सुख और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। नंबर 3, भगवान श्री हरि की आराधना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठे, उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं और नए वस्त्र, फूल और भोग अर्पित करें। कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। कथा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और विशेष रूप से दीपदान करने का संकल्प लें। इस मास में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह अक्षय हो जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य, पति और पुत्र का सुख और परिवार में सुख शांति मिलती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत से केवल सांसारिक सुख ही नहीं मिलता बल्कि परमार्थिक फल भी प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि ऐसे भक्त को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीव के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अंत में श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। यह व्रत जीवन के हर युद्ध में, हर संकट में आपको विजय दिलाता है। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी पूरे भाव से इस कार्तिक मास के नियमों का पालन करें, दीपदान करें और तुलसी मैया की सेवा में लगी रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का वास हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको धर्म और भक्ति का बल प्रदान करें और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर दें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।